सभी साथियों को जय किसान। साथियों आज 16 तारीख है और जैसे कि रोज अपने इस समय फसलों के भाव के ऊपर चर्चा करते हैं, आज भी अपने फसलों के भाव के ऊपर चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से सरसों के ऊपर, नई सरसों के ऊपर और पुरानी सरसों के ऊपर और नरमे के ऊपर और थोड़ी सी चर्चा ग्वार और सोयाबीन मूंग के ऊपर। और साथी जुड़ जाएं, फिर अपनी चर्चा को शुरू करेंगे। आप सब लोग बहुत इंतज़ार करते हो इस समय, बहुत शेयर करते हो वीडियो को, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और वीडियो को आगे बढ़ा दें, शेयर कर दें ताकि जो है और साथी जुड़ जाएं, फिर जो है अपने बातचीत चालू करेंगे। सुनील बिश्नोई जी जय किसान भाई साहब, मनीराम जी कुकना साहब जय किसान, बलवीर बेनीवाल जी जय किसान, राम राम भाई साहब सभी को। सभी साथी वीडियो को आगे बढ़ा दें ताकि और साथियों तक जो है वीडियो पहुंच जाए। गग्गू सरा जी राम राम भाई साहब, लगभग 80 लोग जुड़ चुके हैं, थोड़े और साथी जुड़ जाएं, फिर अपने जो है चर्चा को चालू करेंगे साथियों। धर्मपाल सिद्धू साहब जय जवान जय किसान। आज अभी तक पूरे साथी जुड़े नहीं साथियों, ग्रुपों में वीडियो बढ़ा दीजिए ताकि और साथी जुड़ जाएं, टाइम ज़्यादा नहीं लगाना है अपने को। रमेश डेलू जी राम राम भाई साहब, हितराम हरमन भाई सत श्रीकाल जी, रमनदीप सिंह, चुनमन लावा जी बड़े दिनों बाद दिखे आप, थैंक यू शुक्रिया। सुखदीप इंद्राज बुक्कर जी, चुनमन जी थैंक यू सो मच, थैंक यू। और साथी जुड़ जाएं, वीडियो को आगे बढ़ा दो साथियों। अभी आज क्या हाल है भाई, बढ़िया जी गुरिंदर भाई, प्रहलाद जी, राजेंद्र कासनिया जी थैंक यू, विनोद कुमार जी शुक्रिया। तो ठीक है, अपने बात शुरू करते हैं, तब तक और साथी आ जाएंगे। देखिए बात करते हैं पहले सरसों की। जो पुरानी सरसों थी उसके अंदर आज थोड़ी सी तेजी देखने को मिली। आप मान के चलिए 60 रुपए से लेके 90 रुपए की कुछ स्टेशनों के अंदर, कुछ स्टेशनों के अंदर जो है 100 रुपए की तेजी देखने को मिली। तेजी शब्द नहीं बोलूंगा, रिकवरी ही बोलूंगा, क्योंकि लगभग आप मान के चलिए कि रिकवरी ही है वो। अभी तेजी तो आप नई सरसों के अंदर नहीं कह सकते, लेकिन रिकवरी हो रही है, ये भी एक शुभ संकेत है, ये अच्छी चीज है। जिन भाइयों के पास सरसों पड़ी है तो वो साथी जो है उनके लिए ये एक अच्छी खबर है कि जो आज की जो तेजी है वो हो सकता है एक आध दिन और जारी रहे और उनको जो है सौदे अपने निकालने के लिए आसानी रहे साथियों। तो पुरानी सरसों के अंदर आज कोई मंदे वाली बात नहीं थी, बड़ी तेजी वाली बात भी नहीं थी, लेकिन ठीक भाव है पुरानी सरसों के अंदर। आज थोड़ी सी तेजी, आप रिकवरी आप कह सकते हो कि रिकवरी थोड़ी सी बनी है साथियों। वीडियो को आगे बढ़ा दें और साथियों के साथ आप लोग काफी शेयर करते हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। और साथी जुड़ जाएंगे, आज थोड़े कम साथी जुड़े हैं तो आज जरूर एक बटन दबा दो सभी। तो नई सरसों की बात करें तो नई सरसों के अंदर भी लगातार अच्छा सुधार देखने को मिल रहा है। लगातार वही भाव जो मान के चलिए 6200 से लेके 7000 के बीच में नई सरसों के जो है रेट हैं। आवकें भी अब बढ़ रही हैं, धीरे धीरे नई सरसों का प्रेशर जो है क्रिएट होगा, लेकिन अभी कोई प्रेशर लग नहीं रहा। उसका मेन कारण है यूक्रेन और रशिया के बीच में जो तनाव बना हुआ है। अगर मान लीजिए वहां युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो फिर खाद्य तेल की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ेगी, काफी ज्यादा बढ़ेगी, और उस चीज का जो है एक फायदा जो है सरसों को मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वैसा जो उसका नुकसान आप कॉटन को भी कॉटन के अंदर नुकसान देखने को मिल सकता है और खाद्य तेलों के अंदर आपको तेजी देखने को मिल सकती है। तो सरसों की जो है डिमांड उसके हिसाब से बढ़ सकती है। लेकिन हाल की बात करें तो सरसों के ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। अच्छा एक जो है माहौल सरसों के अंदर बना हुआ है। चाहे वो पुरानी सरसों है तो उसके अंदर भी आज माहौल पॉजिटिव हुआ है, फंडामेंटल भी मजबूत हुआ है। अगर नई सरसों की बात करें तो उसके अंदर भी जो है ठीक भाव बने हुए हैं। तो कोई ज्यादा जो है घबराने की सरसों के अंदर तो अभी जरूर जो है नहीं लग रही है। आवकें बढ़ रही है। परसों 45,000 से 50,000 बोरी थी, कल लगभग 1.5 लाख से 1.25 लाख बोरी थी, आज 2 लाख से भी ऊपर है। तो आवकें तो अब बढ़ेंगी, क्योंकि अब तो हमारा जो एरिया गंगानगर जिला है यहाँ भी सरसों की कटाई चालू हो गई है। काफी जो अगेती सरसों थी तो उनकी कटाई चालू हो गई है, तो अब आवकें तो जो है बनने लगेंगी, ऐसा मुझे लग रहा है। और उस आवक का धीरे धीरे जो है आगे प्रेशर थोड़ा बहुत क्रिएट हो सकता है। एक साथी नेत्रम जी जानी साहब मूंगफली के बारे में पूछ रहे हैं। साथियों यूट्यूब चैनल किसान राजा हेयर है, वहां सब्सक्राइब कर लें आप सारे साथी, वहां जुड़ जाएं। वहां पे अपने सुबह के टाइम जो है
चर्चा करते होते हैं और उसके अंदर अपने मूंगफली की भी चर्चा करते हैं, तो वहां जुड़ जाना सभी भाई, दिन के भाव अपने वहीं चर्चा करते हैं। तो भाइयों सरसों के अंदर ठीक तेजी है, ठीक माहौल है, ठीक दिन रहा आज का, कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। भाव देख लेते हैं। जयपुर के अंदर 8,060 रुपए, भरतपुर के अंदर जयपुर के अंदर पुरानी सरसों बिकी है 7,970 रुपए, यानी कि यकीन मानिए लगभग 100 रुपए का ही फर्क है नई सरसों का और पुरानी सरसों का। जयपुर कंडीशन जिसको अपने बोलते हैं वो ओके है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। नमी तो रही होगी, अब मान के चलिए इतनी नई सरसों है तो 15 से 20% की नमी तो यकीन मानिए कि है ही है। अभी भरतपुर के भाव की बात करें तो 7,780 रुपए, दिल्ली 7,650 रुपए, सादुल शहर 7,080, अलवर 7,920, रायसेनगर 7,420, हिसार के अंदर 7,010, धौलपुर के अंदर पुरानी सरसों बिकी है 7,100 रुपए और नई सरसों बिकी है 6,800 रुपए। नोहर के अंदर 7,000 रुपए सरसों पुरानी बिकी है। हाकुड़ के अंदर 7,760 रुपए तो बिकी है पुरानी सरसों और नई सरसों बिकी है 6,400 से लेके 6,600 रुपए के बीच में। गोलूवाड़ा के अंदर 7,030 रुपए, कैथल के अंदर 7,830, बूंदी 7,030, सिरसा के अंदर 7,180, खेरली 7,785, कोटा 7,030, सलोनी 8,750 स्टेशन जो हैं वो उन्होंने भाव बना के रखे हैं। नरमे के बारे में लास्ट में चर्चा करेंगे गिल साहब। जोधपुर 7,300 रुपए, रामगंज मंडी के अंदर जो है आज काफी आवक बताई गई है नई सरसों की, तो वहां पे भाव जो है 6300 रुपए से लेके 7200 रुपए के भाव जो है आज बताए जा रहे हैं। गढ़साना के अंदर 7490 रुपए आज सरसों बिकी है साथियों। थोड़ी चर्चा गवार की, सोयाबीन की, फिर नरमे की चर्चा करेंगे। आज साथी कम जुड़े हैं, सुप्रीत दोसन साहब वीडियो को शेयर कर दें ताकि और साथियों तक पहुंच जाए। तो गवार के अंदर तो मैंने सुबह की वीडियो जो अपना यूट्यूब चैनल किसान राजा है के ऊपर लगभग 9:30 बजे तक अपनी चर्चा करते हैं वहां पे, तो उसके अंदर ही बता दिया था कि बड़ी तेजी आपको आज देखने को नहीं मिलेगी। एक फंडामेंटल तो मजबूत है लेकिन टाइम लग सकता है गवार के अंदर तेजी आने को, तो रोज रोज वो बातें दोहराने की जरूरत नहीं है। अभी रुख पॉजिटिव है, इस बात में कोई शक नहीं है। यूक्रेन रशिया की स्थिति के ऊपर ग्वार भी काफी डिपेंड करेगा, लेकिन दिक्कत यह है कि अभी तेजी आपको ग्वार के अंदर एकदम से देखने को नहीं मिलेगी, इस बात में कोई भी शक नहीं है। लेकिन तेजी बनेगी, ऐसा सारे एक्सपर्ट लोग कह रहे हैं कि तेजी जो है बनेगी। ग्वार के भाव की बात कर लो, 6,000 रुपए गढ़साना के अंदर, एलनाबाद 6,020, पीड़ीबंगा 6,000, रावड़ा 6,000 और रायसेनगर हमेशा ही ग्वार के मामले में तेज रहता है। 6,206 रुपए आज जो है ग्वार का रेट है रायसेनगर के अंदर। सोयाबीन के अंदर अच्छा रुख है, तेजी बन रही है। मैंने आज से 1 महीना पहले ही बोल दिया था, जब लग रहा था, रिपोर्ट भी थी अपने पास, कि सोयाबीन के अंदर तेजी तब आएगी इन बिटवीन डबल सीजन जो सरसों का होगा, यानी कि पुराना सीजन जा रहा होगा, नया सीजन आ रहा होगा, तो वो जो बीच का गैप होगा जब सरसों की कमी होगी तब जाके सोयाबीन के तेल की डिमांड बढ़ेगी और तब जाके भाव में सुधार होगा। और उम्मीद नहीं, यकीन है कि फरवरी अच्छा रहने वाला है सोयाबीन के लिए। आधा फरवरी निकल गया है, आगे थोड़ा बहुत आपको जो है उम्मीद है कि आगे देखने का तेजी आपको सोयाबीन के अंदर देखने को मिलेगी। मूंगफली के बारे में साथी बार बार पूछ रहे हैं, सुबह यूट्यूब चैनल किसान राजा हेयर के ऊपर जुड़ जाना साथियों, वहां आपको जानकारी दे देंगे। अब अपने बात करते हैं नरमे की। नरमे के अंदर आज से 3 दिन पहले मैंने बोला था कि भाइयों नरमा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डाउन है, भारतीय बाजार तेज हैं, लेकिन ये तेजी के अंदर खेला है, रोड़ा है। तो कुछ साथियों ने ये सवाल किए थे कि जो लोकल मार्केट है, जो गांठों का रेट है, वो तो 39,000 को टच करने वाला है। आपकी ये जानकारी गलत है। खैर मैं बहसबाजी नहीं करता, मेरी आदत नहीं है, मेरी फितरत नहीं है ऐसी, मैं कभी बहस नहीं करता, लेकिन मुझे पता था कि वो भाई जो है डीपली स्टडी नहीं किया उन्होंने, और वही हो रहा है। अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नरमा 119 पॉइंट के इर्द गिर्द जो है घूम रहा है। आज भी डाउन में था, कोई बहुत जारी आपको तेजी देखने को नहीं मिली। अब उसका रीजन क्या है? देखिए, रशिया और यूक्रेन के अंदर जो तनाव की स्थिति बनी हुई है, कहा यह जा रहा है कि रशिया विल स्ट्राइक ऑन, है ना, इसके ऊपर तो भी इनका युद्ध हो सकता है। तो उसका एक फैक्ट है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो चीजें काफी मैटर करती हैं
उसी कारण से जो है धनिये के बारे में कभी जानकारी मिली तो जरूर बताऊंगा। उसी कारण से जो है ये नरमा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी हद तक डाउन जा रहा है। भारतीय बाजार तेज नहीं कह सकते आप, भारतीय बाजार सुस्त हैं। अब तेजी क्यों लग रही है उसका एक कारण बताता हूं आपको। हमें तेजी इसलिए लग रही है क्योंकि हम लोगों ने नरमा आज तक 6 जारी बेचा था। अब 6 वाला 10.5 हो रहा है तो तेजी हमें लगेगी, ऑब्वियसली लगनी भी चाहिए। देखिए इंसान एक लालची परिंदा है, चाहे मैं हूं चाहे आप हो। मन करता है कि नरमा 12,000 15,000 हो जाए, लेकिन तेजी का रुख आप पिछले 2 दिन से नहीं कह सकते। ब्रेक कह सकते हैं, सुस्ती कह सकते हैं, रुकावट कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि नरमा मंदा है, नरमा तेजी की ओर नहीं है। लेकिन मैं भगवान से यही दुआ करूंगा कि नरमा इससे मंदा नहीं हो, क्योंकि जो भाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हैं, जब 129 पॉइंट तक नरमा पहुंच गया था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तब नरमा लगभग 10,800, 11,200, 10,900, 11,300 यहां बिक रहा था। आज वो नरमा 10 पॉइंट घटकर 119 के कगार के ऊपर खड़ा है। तो भाइयों कहीं ना कहीं जो है नरमे के अंदर खतरा थोड़ा बहुत लग रहा है। लेकिन मैं पुनः बोलूंगा, सौदा आपको अपने विवेक से करना है। मेरा काम आपके तक सही जानकारी पहुंचाना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप आज ही सौदा करें कि नहीं करें, लेकिन नजर बना के रखना अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर। अगर युद्ध की स्थिति बनती है देन इट शुड बी, मतलब ये एक आप कह सकते हो कि खतरे की घंटी हो सकती है। पुनः बता दूं, खाद्य तेल जो हैं उनके अंदर फायदा होगा, सरसों के अंदर फायदा होगा, लेकिन दिक्कत ये है कि इसके अंदर नुकसान आपको हो सकता है। आज काफी साथियों के फोन आए, बोल रहे थे कि हमने भी सौदा कर दिया, दूसरा कह रहा था मैंने भी सौदा कर दिया। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार हैं वो डाउन जा रहे हैं, तो एक खतरे का सिंबल आप उसको कह सकते हो। एक वो खतरा जो है आपको नजर कहीं ना कहीं आ रहा है साथियों। तो बड़ी गिरावट तो एक बार देखने को नहीं मिल रही है, नहीं लगता कि बहुत बड़ी गिरावट जो है आ जाएगी, लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नरमा डाउन है तो दिल डरता है, लगता है कि कोई गड़बड़ ना हो जाए, कुछ ऐसा नहीं हो जाए जो नहीं होना चाहिए। लेकिन भारतीय बाजारों के अंदर तेजी बनी हुई है। लेकिन एक चीज नोट करने वाली है, महाराष्ट्र की जो मंडियां हैं, जो एमपी की मंडियां हैं, जिनके अंदर नरमा भले टाइम में 12-13,000, 15,000, 14,000 बिक गया था, वो मंडियां भी अब सुस्त हैं। गुजरात के जो व्यापारी, आज 1-2 व्यापारियों से बात हुई, उनका भी जो है उनको भी ये लग रहा है कि नरमे के अंदर एक बार ब्रेक है और ये जो युद्ध वाली स्थिति बन रही है इसको देखा जाएगा। तो पूरी और आवकें भी कम हुई हैं, आप यकीन मानिए आवकें भी कम हुई हैं। जैसे ही नरमा 11,000 की ओर बढ़ा था तो आवकें जो है एक बार कम होने लग गई थी साथियों। तो काफी सारे कारण हैं, इसलिए मैं कहूंगा कि थोड़ा सा फूंक फूंक के पैर रखिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कभी किसी किसान भाई का नुकसान हो। सौदा तो आपको अपने विवेक से करना है। हर एक किसान की अपनी अपनी परिस्थिति होती है, अपनी घरेलू परिस्थिति होती है, सारा सिस्टम होता है। सौदा आपको अपने विवेक से करना है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ख्याल रखिएगा साथियों। नरमे के भाव की बात करें, सादुल शहर 10,850। एक साथी अभी धनिये का पूछ रहे थे साथियों, कल यूट्यूब चैनल किसान राजा हेयर के ऊपर जब अपने 9 से 9:30 बजे दिन के भाव जो है अपडेट करते हैं, वहां मैं कोशिश करूंगा कि धनिये का भी रेट लेके दूं। कोशिश करूंगा, पक्का नहीं करता, लेकिन बाकी फसलों के रेट 9 से 9:30 बजे अपने वहां पे सुबह अपडेट करते हैं साथियों। किसान राजा हेयर, वहां आप भी जुड़ जाना यूट्यूब के ऊपर। तो नरमे के अंदर सादुल शहर 10,850, रायसनगर 10,480, गोलूवाड़ा 10,930, हनुमानगढ़ 10,550, सिरसा 10,340, आदमपुर 9,930, रावसर 10,590, सिवानी 9,350, एलनाबाद 10,380, पदमपुर 10,730, गढ़साना 10,490 और पीलीबंगा 10,440 रुपए साथियों आज जो है नरमा बिका है। बिश्नोई साहब कह रहे हैं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध नहीं होगा, तो खैर ठीक है, नहीं होना चाहिए। युद्ध के अंदर तो जो है शारीरिक हानियां भी लोगों को होती है, नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है। जैसे ही कल भाव मिलेंगे सुबह यूट्यूब चैनल के ऊपर, यूट्यूब चैनल किसान राजा हेयर के ऊपर सुबह, लेकिन आज जो है सुबह 9:30 बजे वहां मिलेंगे यूट्यूब चैनल के ऊपर, और शाम को जो है इसी समय जैसे भाव मिलेंगे तो यहां आपके साथ जो है साथियों चर्चा करेंगे। तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।